दो ही काम है, कोई आ गई कोई चली गई, बस यही चलता है सारा दिन। सुबह से लेके चौथी बार कट है ये। हाँ है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, सुबह से चौथी बार कट लग रहा है। मैं सच बोलता हूँ आपको, ये देखो ये विद्या पे हाथ रखे, 17 साल में एक भी कट नहीं देखा मैंने 17 ईयर्स के अंदर कि पावर कट होता कैसा है। एक भी दिन पावर कट नहीं हुआ। और कभी हो भी जाए ना पावर कट, अगर होना भी है तो सारे न्यूज चैनल्स पे, सारे न्यूज पेपर्स में, रेडियो पे, टीवी पे इसको 20 बार अनाउंस किया जाएगा दैट यू पीपल कैन अरेंज योरसेल्फ, हम आज पावर कट करने वाले हैं। कोई लाइन, बड़ी लाइन अगर डाल रहे हैं, कुछ काम चल रहा है, तो उसके लिए पावर कट अगर करना पड़ जाए तो आपको 3 दिन पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बिजली का बिल इंडिया से सस्ता है। और वैसा सिस्टम है जैसा आप यूज करते हो ना, वो सिस्टम आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो फिर यूज करते हो उस पैसे में, ऐसा है वो। क्या बोलते हैं उसको? प्रीपेड। मतलब पहले ही आप खरीद लो और अपने मीटर में वो कार्ड स्वाइप कर दो, उतनी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी, यूज करते रहो। तो जैसे खत्म होंगी दोबारा से उसमें वो आ जाएगा, वो आपको ब्लिंक करेगा कि दोबारा से लोड करो, फिर लोड करो, फिर यूज करो। ये वाला सिस्टम है। लो जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 11 में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट जो हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था जनरल एंट्री, उसके बाद से हम इन चैप्टरों को पढ़ते आ रहे हैं। ये सारे के सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड चैप्टर्स हैं। मैंने आपसे कहा था इफ द बिजनेस इज स्मॉल वी एंटर्ड ऑल द थिंग्स इन वन बुक विच इज कॉल्ड जनरल बुक। और जनरल बुक को हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फाइन। इफ द बिजनेस ग्रोज वी हैव टू इंक्रीज द बुक्स नाउ। हम एक एक करके बुक्स को बढ़ाते चले जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था ये 8 तरह की बुक्स होती हैं जो हम मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर कैश बुक भी था, परचेज बुक भी था, परचेज रिटर्न बुक भी था, सेल्स बुक भी था, सेल्स रिटर्न बुक भी था, बिल रिसीवेबल बुक भी थी और बिल्स पेबल बुक भी थी। फिर मैंने आपसे कहा बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अब आपके अकाउंट में, अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो थी वो 8 थी, जिसमें जर्नल प्रॉपर भी थी। ठीक है जी, टोटल 8 बुक्स होती हैं। ये सारे के सारी बुक्स जो है इन्हें हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। ये सारी ओरिजिनल बुक एंट्री हैं, ये सारी जर्नल के बराबर की बुक्स हैं। ये जर्नल में जैसे एंट्री होती थी वैसे इनमें होती है। बस डिफरेंस इतना है कि जब बिजनेस छोटा था तो एक किताब, बिजनेस बड़ा हो गया तो बहुत सारी किताबें। बस इतनी बात समझनी है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी, लेकिन हम इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं, यही इनका नाम है। इसके अंदर आज इस बुक के अंदर ये 8 बुक्स है टोटल। टोटल कितनी है? 8 में से एक आप पढ़ चुके, कैश बुक आप पढ़ चुके। 8 बुक्स है टोटल, उसमें से कैश बुक आप पढ़ चुके। ये आज आप दूसरी किताब पढ़ रहे हो। लेकिन कैश बुक अकेली ऐसी बुक थी जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद कैश लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कैश बुक अकेली ऐसी बुक है जो डबल पर्पस सॉल्व करती है। पढ़ा था ना आपने सारा, भूले तो नहीं यार? उसके बाद आज हम इस बुक को पढ़े। हाँ, अब ये मत कहना कि सर ये भी डबल पर्पस सॉल्व करती है क्या, ना। परचेज बुक बनाने के बाद हमें परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत 100% पड़ती है। इसीलिए इसे हम डबल पर्पस सॉल्व नहीं कर सकते। इसको बनाने के बाद हमें परचेज अकाउंट फिर बनाना पड़ता है। सर परचेज अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है? तो परचेज बुक को बनाने के बाद परचेज अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली, लिख लो आप सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वी रिकॉर्ड बस यही इसका अंत है और यही इसकी शुरुआत है। जिसको ये समझ में आ गया उसको सारी परचेज बुक समझ में आ गई। ओनली एंड ओनली वी रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ, अरे सुनो सुनो सुनो, 2 बातें, एक तो क्रेडिट परचेज
और दूसरा गुड्स, सिर्फ गुड्स, असेट्स नहीं। याद रखना, अगर क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स होगी उसको रिकॉर्ड इस बुक में नहीं करते। यहाँ अंडरलाइन कर लो, मैं बोलता हूँ सिर्फ क्रेडिट परचेज और यहाँ गुड्स, सिर्फ गुड्स, सिर्फ गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है। गुड्स क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, और आज हमें मनीष बता भी देगा। मनीष, गुड्स क्या होते हैं? है सामान। कौन सा सामान? लड्डू। हाँ, कौन सा सामान? ये इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। मैं 12th क्लास में इसको पढ़ाता हूँ, 11th क्लास में पढ़ रहा है, 12th में आगे बैठता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, कुछ भी नहीं पढ़ा, किसी भी नहीं पता चैप्टर का नाम क्या है। आज मैं से पूछा चैप्टर का नाम क्या इकोनॉमिक्स में, उसको मालूम ही नहीं है। इसलिए 3 दिन से चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, नया चैप्टर। ये बच्चा ऐसा सोया हुआ बच्चा है। तेरे को कभी टुहा गया है? स्टेशन गया है? स्टेशन पे गया कभी? कभी स्टेशन गया है? वहां स्टेशन पे क्या दिखता है? क्या दिखता है वो? है ट्रेन होती हैं। अगली बार जब स्टेशन जाएगा तो सबसे पहले ट्रेन के आगे क्या करेगा? क्या करेगा? ट्रेन के आगे क्या करेगा? है छलांग लगाएगा। ट्रेन के आगे, इधर सुन ले, ट्रेन के आगे क्या करेगा? छलांग लगाएगा। लेकिन खड़ी ट्रेन के आगे, चलती के आगे नहीं। फीलिंग आनी चाहिए कि मर के कैसा लगता है। मरना नहीं है असली में। मम्मी का अच्छा बच्चा है तो मरने वाली बात नहीं करनी है, सिर्फ फीलिंग लेनी है। तो क्या करेगा कि जब ट्रेन हॉर्न मारे ना, पैर वाला छलांग लगा, उड़ जाना उसके तुरंत, नहीं तो चल पड़ेगी। ठीक है, छलांग लगाए ताकि पता लगे कि मरना कितना मुश्किल है। अरे पढ़ ले बेवकूफ, नहीं तो वैसे ही मर जाएगा। अनपढ़ इंसान मरे इंसान के बराबर होता है, मालूम है तेरे को? तो इसको कितना पढ़ना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बच्चे से ज्यादा है, मालूम है? क्योंकि इसके फादर नहीं है। और जिन बच्चों के फादर नहीं होते मैं उनसे ज्यादा फीस चार्ज नहीं करता हूँ, उनको मैं फीस में डिस्काउंट नहीं करता हूँ। और मैं इसको बोलता हूँ पढ़ ले, पढ़ ले। एक बिना जिस घर में अर्निंग है ना हो, उस घर से फीस लेते हुए मुझे बहुत दर्द होती है। मैं इसको बोलता हूँ पढ़ ले, लेकिन ये पढ़ता नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है मालूम है आपको? ऐसे बच्चों को तो सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। बल्कि साथ वाला दोस्त अगर बोले खेलने चल, उसके घुमा के रैप्टा मारे, बोले पढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ मम्मी के लिए बनना है, और ये सारा दिन गली में हमारा कुत्ते की तरह घूमता है, उसको समझ नहीं आता, वो सारा लेकिन किताब नहीं खोलता है। अब इसको नहीं मालूम है गुड्स क्या होते हैं। बताओ मैंने गुड्स कहाँ समझाए थे मालूम है आपको? सेकंड चैप्टर में, पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज गुड्स। ट्रांजैक्शन के बाद अगर दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी तो वो थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स इन अकाउंट। अकाउंट्स में गुड्स किसे कहते हैं? आप ही किसे कहते हैं गुड्स? नहीं आप देख लो, मालूम है उसको। एनीथिंग वी परचेज फॉर रीसेल, कुछ भी जो हम बेचने के लिए परचेज करते हैं वो गुड्स हैं। अब सुनो ना, एक कपड़े का व्यापारी जो कपड़े का काम करता है, जिसकी बिजनेस क्या है, क्लोथ मर्चेंट, उसके लिए एसी गुड्स होगा क्या? उसके लिए गुड्स क्या होगा? लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला जो मार्केट में बैठा है, जो एसी बेचता है, फ्रिज बेचता है, टीवी बेचता है, उसके लिए एसी क्या होगा? तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये तो बात है ना। एक फर्नीचर का काम करने वाला आदमी जो फर्नीचर बेचता है, जिसका काम है पायल फर्नीचर शॉप, उसके लिए फर्नीचर क्या होगा? क्या होगा? तो डिपेंड करता है भाई नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। हम यहाँ पे, इधर सुनो मेरी बात गौर से, यहाँ परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बातें क्यों समझाई मालूम? वेन एवर यू आर एंट्रिंग इन द परचेज बुक, मेक श्योर आप ये बात चेक कर लो कि वो बिजनेस का नेचर क्या है। तो यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो नेचर ऑफ बिजनेस, पक्का चेक करना है। आप लिख लो, ये सबसे बड़ी गलती होती है इस अकाउंट में। नेचर ऑफ बिजनेस पक्का से लिखिए, कोई बात नहीं, कैसे भी लिखो, चेक करना है 100% नेचर। और सुनो, यह सबसे बड़ी गलती होती है परचेज बुक में, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। और सच्ची बताऊं, परचेज बुक का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट अकाउंट की तरफ से नहीं है।
ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब जिस कंपनी के अंदर, जिस देश के अंदर आईजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, सिर्फ वीएटी है, वहां इसके कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम निकाल दो। आप समझे मेरी बात? अगर सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, एसजीएसटी है तो 10 कॉलम होंगे, नहीं तो 3 कम कर दो। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन थी आपके वहां पे कि परचेज बुक के कितने कॉलम होने चाहिए। परचेज बुक का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। इनफैक्ट जितनी भी बुक्स आगे आप सीखोगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। हाँ, क्योंकि क्लास 11th है और हमें इसके हिसाब से पढ़ना है तो हम इसके साथ सीख लेंगे, लेकिन कंपनी के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं दिया गया। बस इतनी बात दिमाग में रखनी है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन जब कभी भी इसकी एंट्री करो तो हमेशा क्या चेक करो? नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब आपको घुमाया जाएगा, XYZ इज डीलिंग इन अ फर्नीचर और नीचे दिया होगा क्लोथ, आप एंट्री कर दोगे, जबकि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या था? तो क्लोथ उसके लिए क्या होंगे? गुड्स नहीं हो सकते। आप समझे मेरी बात? या बोला जाएगा हिमांशी राणा इज अ बिजनेस वुमन एंड शी इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ करियाना स्टोर, और नीचे दिया होगा क्या? परचेज ऑफ एसी, और आप उसकी एंट्री कर जाओगे। याद रखना, हम नेचर ऑफ गुड्स को देखने के बाद ही परचेज बुक में एंट्री करते हैं। बस ये 2 छोटी छोटी बातें, एक गुड्स और दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, तीसरा कुछ भी नहीं। सर और क्या बातें दिमाग में रखनी? कुछ भी नहीं, बस ये 2 ही बात। इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप परचेज बुक की एंट्री कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। अब आई बात, आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़े। तो फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ परचेज बुक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लो आप, परचेज बुक इज आल्सो कॉल्ड, हम परचेज बुक को इनवॉइस बुक भी बोलते हैं, इनवॉइस बुक। इसका दूसरा नाम है इनवॉइस बुक, या इसे कहते हैं परचेज पे बुक। ऐसे कहते हैं परचेज पे बुक। क्या कहते हैं? परचेज डे बुक, या इसे इनवॉइस बुक भी कहते हैं, या इसे हम परचेज डे बुक भी कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसमें डेली बेस पे एंट्री होती है, हर रोज के बेस पे एंट्री होती है, डे वाइज एंट्रीज होती हैं, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? ठीक है जी। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी सीधी इनवॉइस से परचेज बुक में एंट्री की जाती है। परचेज इनवॉइस से सीधी एंट्री परचेज बुक में की जाती है, इसलिए इसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। कोई भी किताब जिसको हम ओरिजिनल एंट्री की बात बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि उसमें सीधे डॉक्यूमेंट से एंट्री की जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। ठीक है जी, फाइन, हो गई बात क्लियर। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो और फटाफट से आ जाओ इसके फॉर्मेट पे, आओ फटाफट से इसके फॉर्मेट पे, द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। लेकिन वो हम करेंगे विद एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। लो जी, सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आपकी बुक की इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। लो, सबसे पहले इलिस्ट्रेशन करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। लो, आगे मेरे दोस्त का नाम। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। लो, देखा आपने? सुनो इधर मेरी बात, देखो इधर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आई बात समझ? हमेशा दिया रहेगा, लेकिन बच्चे इसको चेक नहीं करते। ये परचेज बुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं, सीधा एंट्री में घुस जाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या नेचर है बिजनेस का? इलेक्ट्रिक की दुकान है भैया, कपड़ों की दुकान नहीं है। अगर कपड़ा परचेज किया तो उसमें नहीं आएगा, चाहे क्रेडिट में किया हो। ठीक है जी, आ जाओ। क्या बोलता है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। और पवन का नाम कितना फेमस है, आप देखो, पवन किराना स्टोर, पवन इलेक्ट्रिक, आप देख रहे हो, पवन पवन हर जगह चल रही है। आगे देखो, न्यू दिल्ली, और कहा बैठा है? न्यू दिल्ली में।
एज्यूमिंग CGST 6% और SGST 6%। सुनो 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 सुनो, इधर देखो गौर से, कहाँ बैठा, दुकान कहाँ है। अब याद रखना, अगर दिल्ली के अंदर परचेज की तो क्या लगेगा, और दिल्ली से बाहर की तो। अब ये बात आप भूलना मत, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है। अगर दिल्ली से बाहर की परचेज हुई तो फिर IGST लगेगा, ये भी चेक करना है। उसको भी लिख लो पॉइंट में, चेकिंग पॉइंट के अंदर क्या चेक करना है, प्लेस ऑफ परचेज लिख लो आप, मैं भूल गया आप लिख लो। तीसरी बात क्या चेक करनी है, द प्लेस ऑफ परचेज, कहां से परचेज की जा रही है। प्लेस ऑफ परचेज को भी चेक करना मत भूलना। तो पहली चीज ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दूसरी नेचर ऑफ बिजनेस, तीसरी प्लेस ऑफ परचेज। ये तीनों चीज चेक करके काम करेंगे, ठीक है। ये दिल्ली की पार्टी है, ये दुकान दिल्ली में है। अगर दिल्ली के अंदर परचेज हुई तो CGST और SGST, दिल्ली से बाहर हुई तो चलो आ जाओ, आओ देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स, चांदनी चौक, दिल्ली, ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 480, और क्या परचेज किया, 40 ट्यूब लाइट्स एट ₹500 ईच, 15 टेबल फैंस एट ₹2000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर वही कहानी, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। आ जाओ, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे डेट, है जी। ऐसे बनाओगे तो बेटर रहेगा, ऐसे बनाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट होता है इसका, इसमें पर्टिकुलर बड़ा होता है। तो पहले डेट, सबसे पहले डेट लिखते हैं, सबसे पहले डेट, फिर लिखो पर्टिकुलर्स, कम से कम इतना बड़ा छोड़ना, पर्टिकुलर्स। सबसे बड़ा इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, सबसे बड़ा कॉलम ही इसमें पर्टिकुलर्स का है, उसको बड़ा रखेंगे आप। उसके बाद इनवॉइस नंबर, ये 2 लाइन में आ जाएगा आपका। उसके बाद लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर, 1 लाइन बस, जिन्हों कोई भरना ही नहीं है, ऐसी है यार। LF नंबर को छोड़ दो 1 लाइन में। और उसके बाद डिटेल्स, अब ये भी बड़ा कॉलम होना चाहिए, डिटेल्स वाला कॉलम जो है, इसको भी आप 2 से 2.5 लाइन में, 2 लाइन कर लो। इसमें अमाउंट आएगा ना, यहाँ पे 2 से 3 लाइन कर लो, यहाँ अमाउंट आएगा सारा का सारा डिटेल्स के अंदर। फिर परचेज, और फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST, फिर इनपुट IGST, और फिर उसके बाद टोटल अमाउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हो गए। अगर गूगल पर सर्च कर रहे हो और मैडम से नहीं पता लग रहा, तो आपको बता दूं 10 कॉलम होते हैं परचेज बुक के अंदर, ठीक है जी। आप इसका आंसर 10 ही रखना, आप नहीं बदलना, कोई बात नहीं, हम 10 कॉलम को लेके ही चलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया, आ जाओ। सबसे पहले बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली, ऑन क्रेडिट, कौन सी तारीख को, 2 जून 2000 लो, सबसे पहले डेट डालो, 2 जून 2017 को परचेज किए गए। फिर लिखो जिससे परचेज किए, किससे परचेज किए, सूर्या इलेक्ट्रिक। और कहां पे था ये आदमी जहां से परचेज किए, चांदनी चौक, दिल्ली। सूर्या इलेक्ट्रिक, चांदनी चौक। सर ये लिखना जरूरी है क्या, ये कहां पे था, हाँ ये जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, ताकि पता लगे गुड्स परचेज कहां से किए। ये आदमी दिल्ली में बैठा है
पवन इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली में है और गुड्स भी कहाँ से परचेज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या लगेगा, CGST SGST। आ जाओ सॉरी ऐसे लिख दो, मतलब आप जगह है तो लिख लो, चांदनी चौक में जितना लिख दो। ठीक है जी, क्या क्या परचेज किया बताओ जल्दी से। हमने परचेज किया 40 ट्यूबलाइट्स, ये किस रेट पे परचेज की, एट द रेट ऑफ 500 ईच। तो 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 500 कितना हो गया जल्दी बताओ यहाँ पे, 20,000। ठीक है जी, कितना हो गया 20,000, 5 उनके 20,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 टेबल फैंस, 15 टेबल फैंस, 15 टेबल फैंस किए, कितने का एक है, 30,000। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, इसमें से माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, और वो कितना दिया गया है 20%, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10,000। 40,000 और इस पे लगाओ, अब 40,000 पे लगाओ, ऐड करो CGST, कितना है 40,000 में 6% है ना, 6%, 2400। तो ये एंट्री हो गई 44,800 और डबल लाइन मार के क्लोज कर दो 44,800। ये लो जी, पहली एंट्री खत्म हो गई। ठीक है जी, आप समझे, कुछ बड़ी बात नहीं की है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं सीखा आपने। क्या किया, सूर्या इलेक्ट्रिक से आपने सामान खरीदा, क्या सामान खरीदा, 40 ट्यूबलाइट्स इंटू 500 की एक 20,000, 15 टेबल फैंस 2,000 का एक 30,000, माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट 10,000, टैक्स लगाया 2400 बन के अब 44,800। अब मुझे बताओ, एक मिनट, हमने परचेज कितने की व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज, 40,000। कौन कौन बोलता है 40, हाथ खड़ा करो, जो 40 बोलते हैं वो हाथ खड़ा करो, सब बोल रहे 40। अबे 44,800 की परचेज नहीं की क्या, कितने की परचेज की, कौन बोलता है 40, हाथ खड़ा करो आप। 40 अभी भी, कितने की परचेज की है, 44,800 की परचेज की है कि 40,000 की परचेज की है, क्या बोलते हैं आप, 40,000, आप 40,000, आप क्या बोलते हो 40,000 कि 44,800, 40,000, वेरी गुड। तो परचेज कितने की है 40,000, डालो परचेज में 40,000, परचेज कितने की है 40,000, और इनपुट टैक्स कितना है, और इनपुट SGST IGST 0, टोटल 44,800 हो गया। अब क्या रह गया सर इसमें, सर LF नंबर वो नहीं है, इनवॉइस नंबर वो गिवन है, बोलो क्या गिवन है, 480 डाल दो, लो हो गई पहली एंट्री। मुझे बताओ इसमें कौन सा पहाड़ है जो खोदना है हमारे को यार, ये हार्ड है, अकाउंट्स हार्ड नहीं है ही नहीं इसमें कुछ। अरे क्या किया है यार, ये बच्चा भी कर लेगा छोटा सा, हमने क्या किया है, बैटरी डाउन हो गई, मेरी बैटरी डाउन कैसे हो सकती है, ओके कितने परसेंट है अभी है, पर अभी जब तक जान है तब तक चलेगी, कोई बात नहीं है, क्या है लेंथी है, तो बेटा इतना सब काम अकाउंट 11वीं क्लास में आप 1+1 समझ रहे आप, 1+1 11वीं क्लास में आप पहले 10 साल पढ़ के आए हो आप, अब 11वीं में पहुंचे हो, उसके पहले भी नर्सरी KG प्ले ग्रुप पता नहीं क्या कुछ पढ़े थे। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, बॉन्ड्स गुड फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, ये भी दिल्ली में है, ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 2310। लो जी, अब किससे लिया सामान,
न्यू लाइट ट्रेडर्स, ये देखो। और कौन सी तारीख को, तारीख बोलो पहले, सबसे पहले डालो तारीख, फिर लिखो सप्लायर का नाम, न्यू लाइट ट्रेडर्स दिल्ली। बस इतना ही लिखूंगा मैं, न्यू लाइट ट्रेडर्स दिल्ली। और इनवॉइस नंबर 2310। क्या लिया सर, ये लो, हमने लिया 10 सीलिंग फैंस और एक कितने का था, 3000 का एक, तो ये हो गया 30,000। फिर उसके बाद क्या लिया, उसके बाद हमने लिया 20 इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब वो जो प्रेस करने के लिए, और वो कितने की, कितने हो गए, 10,000। टोटल कितना हो गया, 40,000। और हाँ, इसके ऊपर क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो सबसे पहले माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, और फिर इसमें प्लस करोगे क्या, 6% है ना CGST। ओके, लो 36,000 का 6%, कितना हुआ, 36,000 का 6%, 36,000 इंटू 6%, 2160। ये आया 2160, ये भी आया 2160। और भगवान की दया से टोटल हो गया 36,000 प्लस 2160 प्लस 2160, 40,300। अब मुझे सच्ची बताना ईमानदारी से, परचेज कितने की है, परचेज कितने की है, परचेज 36,000। और बाकी क्या है, अरे इसमें क्या रखा है यार, इस सब बचकाने की हरकतें हैं। ये चैप्टर जो है ये किसी काम के चैप्टर नहीं, बस पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर हो गया है। हाँ ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, 3-4 एंट्री होती है। आ जाओ आगे देखें, आगे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली। फिर इनवॉइस नंबर डालोगे, एंट्री आप करो, आप तीसरी एंट्री आप पास करो फटाफट जल्दी से, रविंद्रा इलेक्ट्रिक वाली जल्दी से। फटाफट से पास करो। मुझे मालूम है आप कर जाओगे। रविंद्रा वाली एंट्री में पर्टिकुलर्स के अंदर उसका नाम क्या है, सप्लायर का नाम क्या लिखा है, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी। रविंद्रा इलेक्ट्रिक का पूरा नाम हिंदी की जरूरत नहीं होती है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो दिल्ली का आदमी है और क्रेडिट में परचेज किया। इनवॉइस नंबर है 1508, ये रहा इनवॉइस नंबर। और क्या क्या परचेज किया उससे हमने बताओगे आप, 100 डजन बल्ब और तेल, 100 डजन, एक डजन में मालूम है कितने होते हैं, 12। और कितने का है, 600 पर डजन, तो 100 इंटू 600 कितना हो गया, 60,000। और फिर 20 वाटर हीटर, 20 वाटर हीटर इंटू एक हीटर कितने का है, 1,000 का, कितने हो गए, ये आ गए 80,000। कुछ ट्रेड डिस्काउंट है क्या, ट्रेड डिस्काउंट 25%, माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट 25%। 80,000 का 25% कितना आया जी, 20,000, बचा 60,000। इसमें जोड़ो इनपुट CGST 6%, 6%, 3600 और 3600, ये हो गया 67,200। ये लो जी, परचेज कितने की है, टैक्स 3600, ये भी 3600, ये कुछ नहीं, ये आया 67,000। यार कितना सिंपल है फायर, कितना सिंपल है ये। अब सच्ची बोलो मैं आपको, अकाउंट्स में ना अब इस चैप्टर के बाद जो अकाउंट स्टार्ट होगा ना,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां से आपका दिमाग लगना स्टार्ट हो। अलर्टनेस ऑफ अकाउंट जहां पे चाहिए ना, वो इस चैप्टर के बाद चाहिए, जो अलर्टनेस चाहिए। जब मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन करवाऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा सच्ची में अकाउंट्स कहते किसको है। रियल, अब जब तक हम कर रहे थे ये प्राइमरी अकाउंटिंग है, जो हम अभी कर रहे थे ना, दिस इज कॉल्ड, ये सब वो बच्चे कर लेते हैं जो ऑफिस के अंदर होते हैं ना, पीएन क्लर्क होते हैं, जो क्लरिकल जॉब करने वाले, वो यहाँ तक की अकाउंटिंग कर लेते हैं। इसके बाद का जो काम है ना, वो कम से कम जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट करता है। बैंक रिकंसिलिएशन हुआ, बीओई हुआ, ये वाले काम। अब रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, जहां पे आपको लगेगा कि हाँ अकाउंट्स करने में मजा आ रहा है। जो टफनेस ऑफ अकाउंट्स है वो अब इसके आगे स्टार्ट होने वाली है। ये सब ये तो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या हम कर के रहे हैं, टाइम पास है। ऐसी सेल्स बुक है, जैसे परचेज बुक है, ये परचेज बुक बन रही है, ऐसी सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में क्या चेंजेस आएंगे, वहाँ इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ तो वही सेम का सेम रहेगा। पर्टिकुलर्स के अंदर ये क्रेडिटर का नाम है, वहाँ डेबिटर का नाम आ जाएगा। ये सप्लायर है हमारा, वो हमारा कस्टमर होगा। सेम ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम, लेकिन कौन सी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगर अभी यहाँ पे आ जाए इसी क्वेश्चन के अंदर, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम पायल एंड कंपनी लिमिटेड, ऐसा लिखा आ जाए, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम पायल एंड कंपनी लिमिटेड, क्या करोगे आप, उसकी एंट्री नहीं होगी। पायल एंड कंपनी फर्नीचर, और ये कौन सा काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक, इसका मतलब गुड्स नहीं है। चाहे उधार में परचेज किया फर्नीचर, तो सर उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, फिर जर्नल प्रॉपर कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर उसकी एंट्री होगी। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, जिसका कोई नहीं होता अकाउंट्स में, उसका जर्नल प्रॉपर होता है। बोलते हैं ना, जिस इंसान का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर जिस एंट्री को कहीं जगह नहीं मिलती, उसको जर्नल प्रॉपर में डाल दिया जाता है। सॉरी अगर ऐसी बात है तो फिर जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। हाँ बनानी पड़ती। वो अगर क्वेश्चन मांगे तो, अगर मैडम बोलेगी तो, नहीं तो नहीं बनाते। अगर मैडम कहेगी प्रिपेयर द परचेज बुक एट द जर्नल प्रॉपर बुक, तो बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। आई मेरी बात समझ। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती अकाउंट्स के अंदर, उसे मिलती है जर्नल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है अकाउंट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज एन एसेट्स, कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। कैश परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ जाएगा, कैश बुक। कैश के लिए जगह बनी है कैश बुक, वो तो सब कुछ कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर कर दिया तो उसको परचेज बुक में जगह तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ जाएगा बेचारा, जनरल प्रॉपर के अंदर। वो बुक नहीं होती, जनरल एंट्रीज होती है। जैसे जनरल एंट्री करते हैं ना, वैसे एंट्री करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको वो भी। लेकिन आप देखो ना, हम कर क्या रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सी बात को ऐसे लेके आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। यही हम जनरल एंट्री करते थे, वही काम हम वही कर रहे हैं। देखो आप, इसको हमने परचेज बुक का नाम दे दिया। इसमें क्या सीखना है यार। हाँ, अब जो काम की बात है वो क्या है, परचेज बुक में एंट्री करने के बाद फिर क्या इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा। अगर परचेज बुक में मैंने एंट्री की, उस एंट्री को करने के बाद अब आगे क्या होगा सर, बात सोचने वाली है। तो इसके टोटल को हम ट्रांसफर कर देते हैं कौन से अकाउंट में, परचेज अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट में, परचेज। हाँ, अब क्वेश्चन आया काम का, सर हम परचेज बुक बनाते ही क्यों हैं, किसी ने पूछा ही नहीं। आप में से किसी ने एक बात पूछी नहीं कि हम परचेज बुक को बनाते क्यों हैं, सीधा परचेज अकाउंट में एंट्री क्यों नहीं कर देते हम लोग। पूछने वाली बात थी। और कैसे नॉनसेंस से बच्चे बैठे, डेड बॉडीज बैठी है, पूछती नहीं। अरे किसी ने ये भी नहीं पूछा आज मुझसे कि कैश बुक बनाते, मैंने बताया था हम कैश बुक क्यों बनाते हैं। फिर पैटी कैश बुक आया तो मैंने बताया हम पैटी कैश बुक क्यों बनाते हैं। आप में से किसी ने ये भी नहीं पूछा सर हम परचेज बुक बनाते क्यों है। इसके टोटल बैलेंस को, जो टोटल आया ना यहाँ परचेज, देख लो यहाँ पे आएगा, यहाँ ये जो टोटल आएगा यहाँ पे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे परचेज अकाउंट। क्या ट्रांसफर करेंगे, परचेज अकाउंट में। क्योंकि परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट परचेज भी दिखाई जाएगी और कैश परचेज भी दिखाई जाएगी परचेज अकाउंट के अंदर।
लेकिन सर ये परचेज बुक बनाने का मतलब क्या है? व्हाई डू वी प्रिपेयर द परचेज बुक? व्हाई डोंट वी जस्ट पोस्ट द एंट्रीज डायरेक्टली इन द परचेज अकाउंट? व्हाई डू वी प्रिपेयर द परचेज बुक? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, ये उठना चाहिए था क्वेश्चन। हम परचेज बुक बनाते क्यों? और ये बच्चों को नहीं मालूम कि हम क्यों बनाते हैं, और कईयों को ये भी नहीं मालूम होगा और ना ही कोई आपको सिखाएगा हाउ डू वी ट्रांसफर दिस परचेज अमाउंट इन द परचेज अकाउंट। ये देख रहे हो परचेज का अमाउंट, यहाँ टोटल आया होगा ना कुछ, कितना टोटल आया आपका? टोटल परचेज, सिर्फ परचेज की बात बताओ, ओनली परचेज कितना आया है? 1,36,000। अब ये 1,36,000 क्या है? ओनली परचेज, बाकी टैक्स है। इस परचेज के अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे किस अकाउंट में? परचेज अकाउंट में। मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं, सारे सिखाने के बाद मैं सिखाऊंगा कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। कोई नहीं सिखाता, आपको पता ही बुक में बताया नहीं ना, इसलिए बताते नहीं कैसे करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इस अमाउंट को यहां से उठाया जाएगा, यहां से उठाया जाएगा और परचेज अकाउंट में डाल दिया जाएगा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड किस तरह मैं सब बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो परचेज बुक बनाने का मकसद क्या है? कहानी यहाँ है, हम जहां पे अटक गए वो यहां अटके कि व्हाई डू वी प्रिपेयर द परचेज बुक। जब देखो दिमाग की बात है, सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो सर कि यहां से बैलेंस उठाया जाएगा और परचेज अकाउंट में डाल दिया जाएगा। जब हमें सब कुछ परचेज अकाउंट में मिक्स करना ही है तो फिर हम सीधी एंट्री परचेज अकाउंट में क्यों नहीं करते? ये बुक रास्ते में हम क्यों बना रहे हैं? व्हाई? दिमाग में आनी चाहिए ना बात, हम ये बुक क्यों बना रहे हैं? तो मैं बताता हूँ सबसे बड़ा रीजन आपको, ये बुक बनाने का रीजन क्या है। मालूम है क्या होता है? यहाँ पे कितनी एंट्री की आपने परचेज की? कितनी एंट्री की? 3। मान लो अगर आपके पास 30 सप्लायर होते, 30 सप्लायर्स, कितने होते? 30 सप्लायर्स होते, तो फिर आपको परचेज अकाउंट में कितनी एंट्री करनी पड़ती? 30 एंट्री करनी पड़ती, 30 एंट्रीज करनी पड़ती डेबिट साइड में। कितनी? 30 एंट्रीज। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? परचेज क्या है? एक्सपेंस है, उसका बनना डेबिट होता है। आपको आज परचेज अकाउंट में कम से कम 30 एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन उसके बल्की होने से बचने के लिए यू डोंट वांट टू सी द परचेज अकाउंट सो बल्की। यू नो व्हाट यू आर डूइंग नाउ? यू आर एंटरिंग ऑल दोस क्रेडिट परचेज एट वन साइड एंड टेकिंग द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग टू परचेज अकाउंट। एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट। आप समझे मेरी बात? नहीं तो 30 बार आपको एंट्री करनी पड़ती है परचेज अकाउंट के अंदर। उसको बचाने के लिए यू डोंट वांट टू सी द परचेज अकाउंट सो बल्कि। मालूम है परचेज अकाउंट ऐसा दिखता है, देखो मैं दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसा दिखता है। देखो कोई भी अकाउंट ऐसा दिखता है, ये उसकी डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, इसे बोलते हैं परचेज अकाउंट। ऐसा दिखता है। मालूम है क्या होता है? होता क्या, ये वाली साइड बहुत बल्कि हो जाती है, बहुत ज्यादा बल्कि, मतलब इसमें 30 एंट्री आ जाती है, एक तरफ 30 एंट्री, देख रहे हो आप, और ये वाली साइड खाली, ये वाली साइड ऑलमोस्ट खाली, इस तरफ 30 एंट्री आ जाती है। फिर पता है उसको बचाने के लिए आप चाहते हो ना अकाउंट सीजन 8, आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट गंदा दिखे, आप एक साइड पे बहुत सारी एंट्रीज दिखाओ, एक साइड में कुछ भी ना दिखाओ। तो आपने पता क्या किया? आपने सारी क्रेडिट परचेज को एक तरफ इकट्ठा कर दिया और क्या बनाया? परचेज बुक। फिर क्या किया? फिर आपने परचेज अकाउंट के बैलेंस को उठाया और सीधा परचेज बुक के बैलेंस को उठाया और सीधा ट्रांसफर कर दिया कहां? परचेज अकाउंट के अंदर, एक सिंगल एंट्री के थ्रू। वन सिंगल एंट्री। आपको एक ही एंट्री करनी पड़ी, नहीं तो आपको यहाँ पे 30 ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ती। मान लो मैंने कहा कि किसी कंपनी के अंदर 500 सप्लायर है, 500 सप्लायर्स। कितने? 500 सप्लायर्स, और 500 में से 400 ऐसे हैं जिनसे आप क्रेडिट परचेज करते हो। मान के देखो, ऐसा होता है, कंपनी में हजारों सप्लायर भी होते हैं। मान लो 500 सप्लायर हैं और 500 में से 400 ऐसे सप्लायर हैं जिनसे आप क्रेडिट परचेज करते हो। तो मुझे बताओ, अगर आप परचेज बुक ना बनाओ तो फिर परचेज अकाउंट के अंदर कितनी एंट्री आएंगी? ऑलमोस्ट 400 एंट्री। कितना लंबा चला जाएगा लेजर अकाउंट? देखा आपने ये लेजर कितना लंबा हो जाएगा? इट विल बी सो बल्कि, और एक गंदा दिखेगा। तो एक साइड बहुत बड़ी होगी और एक साइड में कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या किया? आपने एक अलग से बुक खोल दी जिसका नाम था परचेज बुक, और वहां पे आपने क्या किया? वो सारे के सारे सप्लायर्स जिनसे आपने क्रेडिट परचेज की, उसको क्या किया?
इस बुक में डाल दिया जिसका नाम था परचेज बुक। और फिर महीने के लास्ट में या हफ्ते के लास्ट में या एक दिन के आखिर में, जैसे भी आपकी नेचर ऑफ बिजनेस है, आपने यहां से इस अमाउंट को उठाया और फड़क करके कहां डाल दिया, परचेज अकाउंट में। एक एंट्री के थ्रू, एक सिंगल एंट्री के थ्रू आपने यहां से अमाउंट को उठाया, इस टोटल को उठाया और परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सबसे बड़ा रीजन होता है टू प्रिपेयर द परचेज बुक। आई समझ में? आगे समझ में आया? वाई डू वी प्रिपेयर द परचेज बुक? अगर कोई पूछे आपसे बता दो। बिकॉज वी डोंट वांट टू शो द परचेज अकाउंट सो बल्कि, दैट्स व्हाई we put all the credit purchase in one book which is called purchase book. Then at the end of the day or end of the week, end of month, we take the balance of purchase account and transfer it to, we take the balance of purchase book and transfer it to purchase account with single journal entry, with single entry. हम एक एंट्री पास करके उस काम को कर देते हैं, नहीं तो ये अकाउंट बहुत बल्कि दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही बात है? इसलिए बनाते हैं हम परचेज बुक। तो यहाँ छोटी सी बात ये थी। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आपने खत्म की। हाँ, लेकिन एक एंट्री आपने पढ़ी नहीं। लिखा था बॉट्स फ्रॉम सन्नी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। तो सुनो, कैश की परचेज तो नहीं आएगी। और अगली वाली क्या थी? बॉट फ्रॉम फैशन। देखा आगे ना वही बात, सुना क्या लिखा है? बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी और न्यू दिल्ली का है ऑन क्रेडिट। अब कोई बच्चा होगा ना जिसको पता नहीं होगा, वो इसकी एंट्री पास कर देगा। अरे भाई सुनो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रिक शॉप। और ये क्या खरीद रहा है? कपड़ा। क्या परचेस कर रहा है? चेयर्स और टेबल, फर्नीचर कर रहा है। तो इसकी एंट्री नहीं होगी, ये उसके गुड्स नहीं है। ठीक है जी, बात खत्म हो गई। और हाँ, उसके बाद हम आगे चले और इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करने की कोशिश करेंगे। आप आज घर में जब जाओगे तो इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 करोगे, प्रैक्टिकल नंबर 1 और 2 करोगे। आप इतना ही आज करोगे, फिर मैं कल आपको थोड़ी सी और बात इसके बारे में बताऊंगा और फिर हम इससे बाहर आके चलेंगे परचेज रिटर्न बुक की तरफ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते जाएंगे और कल मिलेंगे। बैटरी 9 या 8%। कोई बात नहीं।